एक ही कहानी दी हुई है। कहानी का नाम है संगति का असर। क्या नाम है कहानी का? संगति का असर। संगति का असर। ठीक है, तो हम ये कहानी पढ़ते हैं, एक नजर में आप देखिए, सुनिए, ठीक है, फिर हम बाकी की चीजें बताते हैं। अनुच्छेद जानते हैं आप लोग क्या होता है? सुना है कभी? यस सर, सुना। अनुच्छेद मतलब ये होता है, एक पैसेज दिया होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है, हिंदी का या इंग्लिश का, जो भी हो। तो हिंदी का पैराग्राफ, हिंदी वाले पैराग्राफ को अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश वाले को तो पैराग्राफ कहते हैं। अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद का मतलब ये होता है कि वो एक कहानी आपको सुनाई जा रही है, उस कहानी को आपको ध्यान से सुनना है, और उस बीच में जो प्रश्न उत्तर और बहुत सारे शब्द और ये सारी चीजें आती हैं, उसका आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो ये पेपर में करीब 10 से 15 नंबर का आता है, समझ गए? अब हम देखते हैं कहानी पे। एक शहर में एक अमीर व्यक्ति रहता था, वह बड़ी मेहनत से पैसा कमाता था। उसका एक पुत्र था। पुत्र पढ़ने में बड़ा होशियार था, दिखने में स्वस्थ, सुंदर, बलवान था, परंतु दुर्भाग्य से उसे बुरी संगत में पड़ गया। कैसी संगत में पड़ गया? बुरी संगत। बुरी संगत में पड़ गया। उसे बुरी आदतों की लत लग गई। उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरने लगा, चेहरे की चमक जाती रही, और पिता अपने पुत्र की हालत देख के दुखी रहने लगा। क्या रहने लगा? दुखी रहने लगा। दुखी रहने लगा। उसके पिता दुखी रहने लगा भाई। और उसने बहुत बार कोशिश की पुत्र को समझाने की, लेकिन वो समझ नहीं रहा था। तो पिता को एक तरकीब सूझी। क्या सूझी? तरकीब सूझी। उसने क्या किया कि पुत्र से कहा कि बेटा जाओ बाजार से आम ले आओ। आम ले आए भाई, आम ले आया, और आम में उसने एक सड़ा आम अपनी जेब से निकाल के दे दिया। अब वो सड़ा वाला आम उस टोकरी में रख दिया, कहा उसे रख के अलमारी में रख दो। अलमारी में रख दिया। 2 दिन के बाद उसने फिर पुत्र को बुलाया, कहा कि तुम वो आम की टोकरी ले आओ। पुत्र जो है आम की टोकरी ले आया। ठीक है, आम की टोकरी ले आया। फिर उसने देखा कि आम को देखा कि सारा आम जो है सड़ गया। एक खराब आम रख देने से सारा आम सड़ गया। वो आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो गया। तो पिता ने बताया कि जिस तरीके एक सड़े आम ने सारे आम को बर्बाद कर दिया, सड़ा दिया, उसी तरीके अच्छा व्यक्ति जो होता है, अगर जो बुरी संगत में पड़ जाता है तो वो खराब हो जाता है। तो आम से उसको अच्छी सीख मिली, और वो बुरी संगत छोड़ दिया और अच्छी संगत में रहने लगा, और वो पहले जैसा साफ, सुंदर और बलवान दिखाई देने लगा। चेहरे की उसकी चमक जो है वापस आ गई। ठीक है, तो ये हमने ये पैराग्राफ, ये कहानी आपने सुनी। ठीक है, अब ये लास्ट प्रश्न है, कहानी का क्या नाम था? लास्ट या दूसरे तीसरे प्रश्न देना। शहर में कौन रहता था? अमीर आदमी। एक अमीर आदमी। शहर में कौन रहता था? एक अमीर आदमी। ठीक है, आदमी के कितने पुत्र थे? एक। अच्छा, पुत्र कैसा था? पुत्र सुंदर बलवान। ठीक है, पुत्र को क्या हो गया था? पुत्र बुरी संगत में पड़ गया था। ठीक है, बुरी संगत में पड़ गया था। आदमी को क्या तरकीब सूझी? आम की टोकरी लाने। ठीक है, आदमी ने पुत्र से क्या मंगाया? ठीक है भाई, आम की टोकरी के आम कैसे सड़ गए? ठीक है, एक सड़ा आम रखने से। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कि हमें बुरी संगति नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये वाला प्रश्न जो है, कहानी का क्या नाम था? वो पुत्र के नीचे वाले में जोड़ लेना, या इस आदमी कहीं भी जोड़ लेना, लेकिन पहला नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद होशियार का विलोम शब्द क्या होगा? मूर्ख। और दुख का? खुश। अब वाक्य लिखना है टोकरी और संगत का। आप लोग लिखिए, पर्यायवाची दिन और आम का लिखना है। ठीक है, और अर्थ बताना है, तरकीब और आश्चर्य। ये सारी चीजें इसी पैराग्राफ की है, इसी अनुच्छेद की है। अब आपका समय स्टार्ट होता है, आप हमको करके दिखाइए 15 मिनट में।